हेलो फ्रेंड्स, स्पीकिंग आउट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल एंगर, मतलब गुस्से को काबू कैसे करें। अगर गुस्से को हमें सही में काबू करना है तो पहले गुस्सा क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। सो व्हाट इज एंगर? एंगर इज द नॉर्मल नेचुरल इमोशनल एक्सप्रेशन। अगर ये नॉर्मल नेचुरल इमोशनल एक्सप्रेशन है तो क्या सही में ये गलत है? नहीं। एंगर इज नॉट द प्रॉब्लम, The way we express the anger may be the problem। मतलब जिस तरीके से हम अपना गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं वो तरीका गलत हो सकता है। हमें गुस्सा कब कब आता है? जब कोई हमारी बात नहीं सुनता है, कोई हमें हर्ट करता है, हमारा कुछ काम नहीं होता है, कोई हमारे काम में टांग अड़ाता है, या तो रास्ते से हम जा रहे तो मतलब किसी पीछे वाले गाड़ी वाले ने आके हमारे गाड़ी को टच कर दिया, या तो फिर खाने में नमक ज्यादा है, बेड पे गीला टॉवेल रख दिया है। कुछ भी रीजन हो सकते हैं। जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उसके लिए कोई भी रीजन बहुत बड़े हो सकते हैं गुस्सा करने के लिए। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये गुस्सा हमें क्यों आता है, या तो ये गुस्सा सही में हमें आता है या वो गुस्सा हम लाते हैं। तो हम ज्यादा साइंटिफिक वे में नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ लॉजिकल वे में जाएंगे। तो मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि आपको गुस्सा आता है या आप गुस्सा लाते हो। ठीक है, तो पहला एग्जांपल में है, जैसे आप और बॉस एक होटल में चाय पीने के लिए गए। तो चाय पीते वक्त वेटर के गलती से चाय आपकी शर्ट पे गिर गया। आपको बहुत गुस्सा आया, आपने वेटर को डांटा, गाली भी दे दी। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो आपने थप्पड़ भी मार दिया हो, है ना। तो क्योंकि आपको बहुत गुस्सा आता है, आप कंट्रोल ही नहीं कर सके, आपको सूझा ही नहीं क्या करना है, तो आपने उसको गाली भी दे दी, मार भी दिया। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन करो दूसरे सीन में कि आप चाय पी रहे हो और बॉस के गलती से आपके शर्ट के ऊपर चाय गिर गई। तो आप बॉस को डांटोगे, आप बॉस को गुस्सा करोगे, या बॉस को थप्पड़ मारोगे? नहीं। क्यों? गलती तो सेम हो गई, चाय गिरी आपके शर्ट पे और आपको गुस्सा आया। तो सेम रिएक्शन जो आपने वेटर के साथ किया वही रिएक्शन आपका बॉस के साथ होना चाहिए था। बट यहां पे आपने आगे पर्सन कौन है वो देखा ना, है ना। मतलब आपको वो गुस्सा आया था या आपने पर्सन देख के वो गुस्सा लाया था? अगर आया होता तो आपको दोनों टाइम पे सेम रिएक्शन होता था, बट वो सेम रिएक्शन नहीं हुआ। इससे हमें ये पता चला कि आपने वो पर्सन देख के गुस्सा लाया। ठीक है, तो अभी दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। तो दूसरे एग्जांपल में सोचो कि आपका बॉस है, बॉस ने आपको केबिन में बुलाया और बताया कि आपका इस टाइम का परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार था और आपको थोड़ा सा डांटा भी बॉस ने। तो आपका मूड बहुत खराब हो गया, आप घर गए। घर में आते ही वाइफ ने बताया कि देखो अपने बेटे के मैथ्स के पेपर मिले, उसको 0 मिला है। आपको बहुत गुस्सा आया, आपने उसको बोला तू क्या करता है, पढ़ाई नहीं करता है, दिन भर टीवी देखते रहता है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ये वो बहुत सारा दुनिया भर का बता दिया। उसको डांटा, हो सके तो एक हाथ चाटा, फिर से वहां पे भी मार दे, क्योंकि आप बहुत गुस्से वाले हो, आपको गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं रहता है आपका, है ना। तो ये सीन 1। तो फिर से सीन 2 में जाते हैं। सीन 2 में आपको बॉस ने केबिन में बुलाया और बताया कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, हम आपको प्रमोट करते हैं, आपका प्रमोशन हो गया है। आप बहुत खुश हो, आप घर गए। घर जाने के बाद वाइफ ने बताया देखो अपने बेटे का मैथ्स का पेपर आया है, उसमें उसको 0 मार्क्स मिला है। आपका मूड बहुत अच्छा है, तो आप उसको डांटोगे? नहीं, डायलॉग सेम रहेंगे, बेटा दिन भर टीवी देखते हो, पढ़ाई किया करो, है ना। आप उसको समझाओगे। तो अभी क्यों समझा रहे हो और तभी क्यों मारा था? गलती तो सेम थी, 0 मार्क्स मिले, बट उस वक्त आपका मूड खराब था तो आपने मारा या तो डांटा। आज आपका मूड अच्छा है तो आपने सिर्फ उसको समझाया। तो मतलब गुस्सा आपको उस टाइम आया था या आपके मूड की वजह से वो आया था? मतलब वो आपके हाथ में ही है ना, कंट्रोल नहीं है ऐसा थोड़ी ना है। समझ में आया मैं क्या बताना चाहता हूं? मतलब आगे वाला पर्सन देख के और अपने मूड के हिसाब से हम गुस्सा करते हैं, ये बताना था मुझे। तो गुस्सा करने से कितनी तकलीफ होती है, हमें खुद को तकलीफ होती है, हमारे आगे वाले को तकलीफ होती है, मतलब सबको हर्ट होता है, अपनी इमेज खराब होती है ना। ये गुस्सा ना एसिड की तरह होता है। मतलब जैसे वो आते ही हमने अगर बाहर फेंक दिया तो आगे जो है उसको हर्ट होता है,
और अगर अंदर ही रख दिया तो हमें खुद को अंदर से तकलीफ होती है। तो हमें ये सीखना होता है कि ये गुस्से को चैनलाइज वे में हम बाहर कैसे निकालें। एक तो पहले ज्यादा गुस्सा ही ना आए, इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। अगर वो आता भी है, अगर वो जायज है, तो उसको सही तरीके से बाहर कैसे निकाले, ये सीखना बहुत जरूरी है ना। तो अभी हम देखते हैं ये पर्सनैलिटीज हमारी बनती कैसे है, कि मैं गुस्से वाला हूं या तो ये बहुत गुस्से वाला है। ये पर्सनैलिटी हमारी बनती कैसे है, तो इसके काफी रीजंस है। मैं एक दो आपको सिर्फ बताता हूं कि जैसे बचपन में हमने किसी को देखा है हमारे घर में या तो आजू बाजू में, जिसका मतलब एंगर एक्सप्रेस करने का या तो जो खुद की तकलीफ एक्सप्रेस करने का तरीका यही होता है, किसी को मारो, किसी को चिल्लाओ। ये बचपन में हमने देखा हुआ होता है। या तो फिर हमने कभी बचपन में इनिशियली अगर गुस्सा किया, कोई चीज फेंक दी या तो किसी के ऊपर हाथ उठाया, तो हमारे घर वाले या तो बाजू वाले हमेशा बोलते रहते, इसका गुस्सा ना बहुत डेंजरस है, इसका हाथ ही उठ जाता है, ये मार ही देता है, ये चीज ही फेंक देता है। मतलब ये बार बार बोल के हमारे दिमाग में वो डालते हैं कि हम गुस्से वाले हैं, और हमें खुद भी मानते चलते कि हमें बहुत गुस्से वाला हूं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, कुछ भी होता है तो मेरा हाथ उठ जाता है ना। तो ये हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है ऐसे। तो इसके वजह से आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप वो गुस्सा ला रहे हो। आपको लग रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, बट आप शांति से देखोगे तो वो आप समय देख के और आगे वाला पर्सन देख के वो गुस्सा ला रहे हो। तो ये एक तरीका हो गया, मतलब ये रीजन हो गया पर्सनैलिटी डेवलप होने का। और दूसरा रीजन है अपने सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ऑफिस में प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, बाहर कहीं प्रॉब्लम है, आपका मूड हमेशा खराब रहता है, तो वो जो प्रॉब्लम्स है उसको आप किसी के साथ बात नहीं कर सकते हो, या तो वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाया आपने, तो वो सब प्रॉब्लम्स को आप ये गुस्से के थ्रू एक्सप्रेस करते हो, वो भी गलत तरीके से। जैसे वो प्रमोशन वाला और वो डांटने वाला एग्जांपल बताया ना मैंने, कि जब प्रमोशन मिला तो बच्चे को 0 मार्क्स मिलने के बाद भी अच्छे से समझाया, और जब ऑफिस में डांट पड़ी थी तो बच्चे को आपने डांटा था, है ना। तो ये भी काफी डिपेंड करता है इससे पर्सनैलिटी डेवलप होने के लिए, या तो गुस्सा इतना ज्यादा आने के लिए। तो अभी और सारे तरीके मतलब रीजंस हो सकते हैं, बट अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाते। तो अभी आपको ये समझ में आया कि आप कैसे गुस्सा करते हो, आपका गुस्से करने का तरीका क्या है, और आपकी ये पर्सनैलिटी बनने का रीजन क्या है, ठीक है। तो अभी हम इसको कंट्रोल कैसे करें या तो उस पर काबू कैसे करें, इसके ऊपर जाते हैं। तो कोई भी चीज को काबू करने के लिए उसको समझना बहुत जरूरी है। तो आपने भी समझ लिया कि गुस्सा क्या है, ठीक है। अभी दूसरा रीजन, ज्यादातर हमें गुस्सा कब आता है, दूसरों की गलतियां देख के, है ना। हमेशा हमें लगता है कि वो गलत है। एक बार मैंने सार्कास्टिक वे में लिखा था कि हमेशा मैं ही सही क्यों होता हूं और दूसरा ही गलत क्यों होता है, और अगर मेरी गलती रही भी तो भी इतनी छोटी क्यों होती है कि मैं माफी भी नहीं मांगू, और दूसरों की गलती इतनी क्यों बड़ी होती है कि उनको माफ भी ना कर सकूं। समझ लो, ये सार्कास्टिक वे में लिखा, क्योंकि हमेशा हर एक को, मुझे, आपको, सबको लगता है कि मैं सही हूं, आगे वाला गलत है। और अगर गलती खुद की मिल भी गई तो हम बोलते हाँ मैंने इतना सा तो किया, बट उतनी इतना क्यों किया। मतलब खुद ने गलती की मिल भी गया तो भी हम बोलते कि मेरी गलती कम है। तो इसके लिए जब भी गुस्सा आता है तो खुद के जगह पे, मतलब उसके जगह पे खुद को रखने की कोशिश करो। सोचो कि वो गलती आपने की है और आप क्या जस्टिफिकेशन दोगे, फिर आपको समझेगा कि नहीं यार इतनी बड़ी गलती नहीं होगी उसकी, है ना। तो इससे आपका गुस्सा कंट्रोल होने में थोड़ा फायदा हो सकता है। और तीसरा ये है कि आपको, मतलब आप जैसे बोलते हो ना, क्योंकि जैसे आपकी पर्सनैलिटी बनी है ना तो बचपन से बनी है, तो अभी ये चेंज होने के लिए भी टाइम लगेगा, आपको उसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो सोचो, जैसे आपको गुस्सा आता है तो आप ये सोचो कि ये आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है जब गुस्सा आता है। आप खुद भी बोलते हो कि मुझे सूझा नहीं, मैंने बोल दिया। तो आप सही में सोचो कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा और मैं जो कुछ भी बोलूंगा गलत बोलूंगा, उसके लिए मैं थोड़ी देर शांत रहता हूं। तो जैसे वो मूवी में है ना, नाना पाटेकर करते, कौन सा मूवी था, वेलकम, जिसमें वो बोलते हैं कि कंट्रोल उदय कंट्रोल, या तो मुन्ना भाई MBBS में डॉक्टर अस्थाना, वो हंसते जब भी उनको गुस्सा आता है, वो तो चिढ़ते हैं। तो उतना चिढ़ने का नहीं, लोग हंसेंगे अपने ऊपर, बट अंदर ही अंदर खुद को समझाने का, कंट्रोल कंट्रोल करके, और उतना टाइम निकाल लेने का। जैसे वो टाइम निकल जाए ना, आपका गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है। या तो जो रिएक्शन आने वाली होती है वो रिएक्शन तो भी नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद है आप उसको डीप ब्रीदिंग,
डीप ब्रीदिंग करने से भी आपका गुस्सा काफी शांत हो सकता है ना। तो बट वो आपने सोचना चाहिए कि सही में मुझे डीप ब्रीथ करना है, अदरवाइज वो गुस्सा दिमाग में लेके रहोगे और मैं डीप ब्रीदिंग कर रहा हूं, उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आप ये सोचो कि अभी जो मुझे लग रहा है वो गलत हो सकता है, मुझे शांत रहना है, मैं थोड़ी देर शांत रह के डीप ब्रीथ करता हूँ ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर सकूं और मैं रिएक्ट करने से अच्छा रिस्पॉन्ड करूं, है ना। तो वो हो गया, डीप ब्रीदिंग से भी आपको फायदा होगा। और उसके बाद आप 10 to 1 काउंट करो। 10 to 1 क्यों? क्योंकि अगर 1 to 10 करोगे तो हम तो बहुत फास्ट है ना, स्मार्ट है, गुस्सा करते करते भी हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कर सकते हैं। तो 10 to 1 करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा और आपका उतना टाइम, मतलब जो आपका गुस्सा आया है वो फेज है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो गुस्सा भी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा जब आप 10 to 1 काउंट करोगे। तो ऐसे बहुत सारे टिप्स आपको मिल जाएंगे आपको गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, बट वो गुस्सा समझना बहुत जरूरी था। तो आई होप आपको आज ये गुस्सा क्या होता है ये समझ में आया होगा, और आई होप कि आप उसके ऊपर थोड़ा मेहनत करने की कोशिश करोगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।